माननीय सदस्य। Sir, my second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily administration of centrally protected monuments, including visitor management and etc. measures? Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation, conservation, and other handling revenue-generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the cause of our constitution, that is secularism and pluralism. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक ही सप्लीमेंट्री में 3 तरह के प्रश्न आपके माध्यम से मुझे पूछा है। जहां तक एएसआईसी के कार्डर के बाइफर्केशन का अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर के प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए और सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने किसी एक पर्टिकुलर विभाग में वैकेंसीज को लेकर के प्रश्न किया है, मैंने अपने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि भर्ती प्रक्रियाधीन है और इन सारी वैकेंसीज के अगेंस्ट में, लगभग सब वैकेंसीज के अगेंस्ट में हम यूपीएससी और एसएससी को जहां जिसके हमारे जो है वैकेंसी भरी जानी है, उस संस्था को हमने ऑलरेडी उसको रिपोर्ट किया, उस पर कार्रवाई चालू है। माननीय सदस्य ने तीसरी चिंता जो है पिछले 50 साल के कालखंड की व्यक्त की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 साल के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 10 साल और 8 महीने से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और वो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विचारधारा के साथ में काम करती है। कुछ लोग ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को शायद पहले कभी कोई प्रिविलेजेस मिला करते थे और उनको किसी जो है पूजा पद्धति के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे या वोट बैंक की ताकत के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे, शायद वो अब समानता की कैटेगरी में ब्रैकेट में आने के कारण से वो प्रिविलेजेस जब से मिलना बंद हुए, शायद हो सकता है इस तरह का विचार किसी के मन में आता होगा। लेकिन भारत सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके विकास और सबको साथ लेकर के जो है